बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। और फिर हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला के ज़माने में जब ईरान फतह हुआ और किसरा के जो है वो ख़जाने जो मदीना के अंदर लाए गए, उसमें उसका तख्ते शाही, उसका शाही ताज और उसकी जो तीन उसकी शहजादियाँ, ये सब कैदी बन के आए, सब सामान आया। उसमें उसके कंगन भी आए, सोने के कंगन आए। तो जैसे कंगन देखे हज़रत उमर फरमाया कि सुराका तुम्हारे मालिक कहाँ है? सुराका इधर आओ, मेरे नबी ने जो तुमसे वादा किया था आज मैं अपने हाथ से पूरा करूंगा। रसूलुल्लाह तो दुनिया से जा चुके थे, अबू बकर भी रुखसत हो गए थे। आज जब ईरान फतह हुआ, वो देखो ये वफादार गुलाम होते हैं, आकाओं के अहद याद रखते हैं। आजा, वो आगे बढ़ा, आपने किसरा के कंगन उठाए, अपने हाथ से उसकी हाथों में पहनाए, कहा कि याद है मेरे हबीब ने तुझसे, मेरे महबूब ने तुझसे वादा किया था और तुझे कहा था क्या होगा, वो वक़्त क्या होगा जब तेरे हाथ में उस बादशाह वक़्त के कंगन पहनाए जाएंगे। आपने वो कंगन उसको दे दिए। उसके बाद उस शाही तख्त के टुकड़े किए गए और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हिस्से में जो टुकड़ा आया, एक टुकड़ा उसका 4000 दीनार के अंदर फरोख्त हुआ, इतना कीमती। वो जो 3 शहजादियाँ आई उनको तकसीम किया गया। अल्लाह अकबर। वो निकाब लगाई हुई थी। तो खादिम जा आगे पहुंचा, उसने कहा निकाब हटाओ। उमर ने कहा इनका निकाब हटाओ ताकि लोग इनको देख के बोली लगाएं, किसी मुझे जितनी ज़्यादा बोली लगाएगा उसको दे देंगे, क्योंकि लौंडियाँ बांदियाँ बन गई। तो उसने कहा कि निकाब हटाओ, तो उसने किक मारी उस शख्स को गुस्से से। उस शहजादी ने, नहीं हम निकाब नहीं हटाएंगे। ज़ाहिर उस वक्त शाही शहजादियाँ भी निकाब किया करती थी। हज़रत उमर को गुस्सा आया, गुस्से से आप कोड़ा लेके उठे। हज़रत अली ने कहा रुक जाओ उमर, रुक जाओ। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जलील होने वाली कौम के मुअज़्ज़ज़ लोगों को इज्जत दिया करो, क्योंकि ये कौम जलील हो गई, आज कैदी बन के हमारे आ गई है, लेकिन ये अपने वक़्त की तो शहजादी हैं, मुअज़्ज़ज़ हैं। हमारे नबी ने फरमाया कि किसी भी जलील होने वाली कौम के जो मुअज़्ज़ज़ीन हों उनको इज़्ज़त एहतराम दिया करो, लिहाजा इन पर रहम कीजिए, इनको इज़्ज़त दीजिए। आप रुक गए। और फरमाया कि इनको आम बोली ना लगाइए, ये शहजादियाँ हैं, इनको खुसूसी इनकी कीमत मुतय्यन करके जो वाकई इनका अहल हो उसको तकसीम कीजिए। तो हज़रत अली से फरमाया कि फिर अली ये मामला तुम खुद ही करो, कैसे करना है। आपने उसकी कीमत मुतय्यन की। तो फिर उनमें से एक शहजादी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ने की कि जो बेटे मोहम्मद बिन अबू बकर उनके हाथ आई, उन्होंने ख़रीदी। दूसरी हज़रत उमर के बेटे अब्दुल्लाह बिन उमर, उनको बेची गई। और तीसरी हज़रत अली के बेटे हज़रत इमाम हुसैन को बेची गई। ये तीनों को तकसीम की गई और तीनों के बतन से अल्लाह तबारक व तआला ने के वक़्त के मुहद्दिस और मुफस्सिर पैदा किए। अब्दुल्लाह बिन उमर के जी बेटे सालिम पैदा हुए उस शहजादी से, और सालिम बिन अब्दुल्ला अपने वक़्त का इतना बड़ा मुहद्दिस और मदीना का इतना बड़ा फ़क़ीह, इसकी कोई नज़ीर नहीं। और मोहम्मद बिन अबू बकर, उनको जो शहजादी मिली उसके बतन से जो पैदा हो कासिम बिन मोहम्मद पैदा हुए, जो अपने वक़्त के इतने बड़े मुहद्दिस की इसकी कोई नज़ीर नहीं। और इमाम हुसैन को जो शहजादी दी गई थी उनसे जो है ज़ैनुल आबिदीन पैदा हुए, अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन, जिनसे आगे सारी इमाम हुसैन की नस्ल चली है। ये ज़ैनुल आबिदीन उस शहजादी से पैदा हुई जो ईरान से लाई गई। ये फिर बड़े बड़े आइमा बने और आगे सिलसिले चले हैं। इसलिए फिर ये ताल्लुक़ आप जानते हैं कि ईरान के साथ वो नस्लें फिर इस तरीके से वो शहजादी के साथ मुताल्लुक़ होती है रिश्तेदारी में, क्योंकि वो शहजादी इमाम हुसैन को मिली।